इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां सुरंग के 9वें दिन भी रेस्क्यू लगातार जारी है। सेना की टीम रेस्क्यू में हो सकती है शामिल। 41 मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जाएगा। पाइपलाइन के लिए 60 मीटर ड्रिलिंग होगी। आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। आपको बता दें, उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त उत्तरकाशी टनल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है और टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं कि भारतीय सेना भी उत्तरकाशी टनल हादसे में शामिल हो सकती है, बचाव अभियान में शामिल हो सकती है। अब आपको बड़ी बातें बताते हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई। सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग। डाडलगांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई टीएचडीसीएल के पास हुई है। डाडलगांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ओएनजीसी के पास है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा आरवीएनएल के पास है। आरवीएनएल और सतलुज जल विद्युत निगम के पास। हम आपको 5 बड़ी बातें टनल की ड्रिलिंग की तरफ से बता रहे हैं, जहां सिलक्यारा की ओर से डाडलगांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई टीएचडीसीएल के पास है। डाडलगांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ओएनजीसी के पास है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा आरवीएनएल के पास है। आरवीएनएल के साथ सतलुज जल विद्युत निगम के पास भी जिम्मा सौंपा गया है। टनल में हुई 5 बड़ी ड्रिलिंग का हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां डाडलगांव की ओर से ड्रिलिंग का जिम्मा लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम ने सीएम से अपडेट लिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जैसे आपने पहले बताया कि किस तरह से विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कल जो केंद्रीय मंत्री है नितिन वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने भी समीक्षा की है मुख्यमंत्री को चिंता की है। उन्होंने कई उन्होंने बोला है कि में कार्य हो रहा है और लगातार जो विशेषज्ञ है और वैज्ञानिक है उससे भी बात की जा रही है किस तरह से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आप कार्य चलाया जाए। वही अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करी है। अगर बात की जाए तो ये 9 दिन में तीसरी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से, और लगातार वो की जो स्थिति है वहाँ की समीक्षा लेते हैं। मुख्यमंत्री से जो राहत कार्य है उसमें अगर कोई मदद की जरूरत राज्य सरकार को तो वो उन्हें बताता है, तो उनको जरूर हेल्प करने के लिए उनकी तरफ से पूरी तरह से कहा जा सकता है कि हेल्प कर रहा है। और ऐसा देखा जा रहा है कि पूरी राज्य केंद्र सरकार है। और तुषार, हम थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आएंगे। सिलक्यारा टनल से हम आपको बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू टनल का लगातार अपडेट ले रहे हैं और राहत बचाव कार्य के निर्देश भी जहां सीएम से ले रहे हैं। और खबर भी ये सामने आ रही है कि भारतीय सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। ड्रिलिंग का काम भी चारों तरफ से
शुरू किया जाएगा, जहां पर पाइप डालकर खाने की सामग्री अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बड़ी खबर हम उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। आज 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बता दें कि सेना की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। और टनल में 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी। डाडलगांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई टीएचडीसीएल की ओर से कराई जाएगी। डाडलगांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ओएनजीसी को दी गई है और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा आरवीएनएल के पास सौंपा गया है। तुषार गुप्ता हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तरकाशी सिलक्यारा की बात की जाए तो 9 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार जो केंद्र और राज्य सरकार की जो टीमें हैं, एजेंसियां हैं, वो लगातार ये लगी हुई है कि जो जल्द से जल्द वो जो 41 मजदूर हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। और 9 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में लगातार जो केंद्र मंत्री है और जो मुख्यमंत्री है उस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करी है और उन्होंने समीक्षा ली है कि किस तरह से जो कार्य है, राहत का कार्य है, बचाव कार्य है, वो किस तरह से चल रहा है। और लगातार बात की जा सकती है कि 9 दिनों में तीसरी बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करी है और उनसे जाना है कि किस तरह से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनके बीच में समन्वय है और अगर उन्हें कोई सहायता की जरूरत है तो कृपया उनसे मांग सकते हैं। कुछ अगर बचाव कार्य में कुछ जरूरत है उन्हें या फिर टीम अत्यधिक टीमों की जरूरत है तो वो उनसे मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से। कोई भी अगर मदद की जरूरत है तो प्रधानमंत्री से बिना हिचकिचाए मुख्यमंत्री मांग सकते हैं। उन्होंने इस बात की बात कही है और साथ साथ ये कहा है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे वार्ता करते रहे, उन्हें हौसला उनका बुलंद करते रहे और साथ साथ जो उन्हें पानी और मूलभूत सुविधा है उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए और लगातार उनके बीच में जो समन्वय है केंद्र और राज्य सरकार की मदद से ही उन्हें मजदूरों को बाहर निकाला जाए। वही अगर बात की जाए तो लगातार कल जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां के विशेषज्ञ और जो इंजीनियर्स हैं उनसे वार्ता की और उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बताया कि 6 विकल्पों में जो पूरा कार्य चल रहा है और अभी तक बात की जाए तो जो ऊपर खोदा जा रहा है। धन्यवाद तुषार तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। बढ़ते हैं खबरों में, जहां रायबरेली पुलिस का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया। यहां पुलिस किसी को भी पीटने की सुपारी लेती है। पुलिस को पैसा मिले तो अपने बीच भी वर्दीधारी को भी 3rd डिग्री दे देगी। जी हां, यही आरोप लगाए हैं कोतवाली में तैनात सिपाही की पिटाई में जख्मी अस्पताल में इलाज करा रहे पीआरडी जवान ने। मामला नगर कोतवाली से जुड़ा है। यहां तैनात दबंग सिपाही फौजी उर्फ वासुदेव ने एक पीआरडी जवान को कोतवाली बुलाकर 3rd डिग्री दे दी है। सिपाही वासुदेव की पिटाई से पीआरडी जवान के पूरे शरीर पर क्रूरता के निशान देखे जा सकते हैं। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यवसाय से लूट का मामला सामने आया, जहां सराफा व्यवसाय का दावा है कि लूटे गए जेवरात की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अनंतराम सोना दुकान बंद कर कीमती जेवरात झोले में लेकर घर जा रहे थे कि तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर जेवरात भरा झोला लूटा और फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे कई थाने की पुलिस समेत एसपी आलोक प्रियदर्शी और एडिशनल एसपी नवीन कुमार ने टीमें बनाकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।
अमरोहा के हसनपुर सरसा में गंगा की जमीन को लेकर ग्राम प्रधान पति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद प्रधान पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि हालत नाजुक देखकर मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो वहीं पीड़ित प्रधान पति के परिवार वालों ने कार्यवाही को लेकर थाने का घेराव किया, साथ ही 5 लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें, रायबरेली में ग्राम प्रधान पति को गोली मार दी गई है, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पूरा विवाद जमीन को लेकर हुआ था, जो विवाद आगे चलकर खूनी संघर्ष में बदल गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद इमरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जमीन को लेकर जो खूनी संघर्ष हुआ है उस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सरसा गुजर का है, जहां पर जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष होगा। कुछ बाइक सवार बदमाशों ने वहां पर सोते हुए वो जो वो प्रधान पति है उनको गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर किया गया, जहां से हालत को सुधार न होने के चलते उन्हें मेरठ रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। जी, पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही की है इस मामले में? अभी तक आगे बढ़ी है पुलिस? जी बिल्कुल, अभी सारे मामले में पुलिस ने इसमें फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो घायल प्रधान पति है उसको इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर करने की बात कही है, और फिलहाल जो भी गोली मारने वाले बदमाश है उनकी तलाश में लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। जी मोहम्मद, और जो घायल है उसकी हालत कैसी है, कहाँ उसका इलाज चल रहा है? जी, उनका इलाज अभी मेरठ के किसी हॉस्पिटल में चल रहा है। पेट में गोली लगने से उनकी हालत अब ज्यादा ही गंभीर बनी हुई है, जिनको मुरादाबाद से मेरठ रेफर किया गया है, जहां पर अभी उनका इलाज जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, अमरोहा से इस वक्त एक खबर आई है जहां जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है, जहां पर ग्राम प्रधान पति को गोली मार दी गई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की शर्मनाक हार के बाद भावुक हुए लोग सड़क पर उतर आए हैं और टीवी सड़क पर फोड़कर प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। जहां वर्ल्ड कप में सबसे दमदार प्रबल दावेदारी पेश करने वाली भारत की जीत के लिए हर कोई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच की हर बॉल पर टकटकी लगाकर सब कुछ छोड़कर क्रिकेट देख रहा था। लेकिन भारत को जब हार मिली तो देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आस टूट गई। हर तरफ दिवाली के बाद गमगीन माहौल बन गया। वहीं अलीगढ़ के रघुवीरपुरी निवासी कुछ लोग इतने भावुक और आक्रोशित हो गए कि उन्होंने अपने घर में रखे ओल्ड मॉडल टीवी को सड़क पर जाकर दे मारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कन्नौज में 4 लोगों पर तमंचा लगाकर लूट का आरोप लगाया गया है। बैंक से घर जाते समय लूट होने का युवक दावा कर रहा है। युवक ने कहा, तमंचे की नोक पर 4 लोगों पर 50,000 लूटने का आरोप लगाया, जिसमें से 2 के नाम दर्ज हैं और 2 अज्ञात पर मामला दर्ज कराया है। आर्यवर्ता ग्रामीण बैंक में सीएसपी पद पर तैनात है। सदर कोतवाली के झंडा वाले रोड की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, कन्नौज में एक व्यक्ति ने लूटपाट का मामला दर्ज कराया है, जहां पर 4 युवकों ने तमंचे की नोक पर 50,000 रुपए युवक से लूट लिए। हमारे साथ कल लूट हुई थी लगभग 4:45 बजे झंडा तले रोड पे। उसमें 2 लोग तो अड़ंगापुर के, मतलब नाम उनका मालूम है, एक रिशु और एक नीरज, और 2 अज्ञात में थे। हमारी कंपनी ने तमंचा लगाया और मेरे रुपए 50,000 ओडी के थे बैंक के, और एक मेरी अंगूठी थी वो छीन ली और अपनी बाइक छोड़ के भाग गए। वहाँ से जब कुछ लोग दौड़े, वहाँ से 30-40 लोग कागजियानी मोहल्ले के, तब वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। वो गाड़ी कोतवाली में आ गई है शाम को। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे, बैंक से जा रहे थे अपने घर के लिए, सिंगापुर गाँव के लिए। बैंक में क्या करते हैं? बैंक में ड्यूटी करते हैं। काहे की? सीएसपी की। तो बैंक का था।
पानीपत के गोहाना रोड NFL राजवाही पर छठ महापर्व का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्वांचल की 3 संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मिलकर कार्यक्रम किया, जहां गायक और मनोज तिवारी मौजूद रहे। अरे जिया हो हरियाणा तेरा नाम, जिया तू 1000 साल, जिया हो पानीपत के नौनिहाल, छठी मैया से अपने सूर्य देवा से मन में आस लगा के आपन भाव पुरावा ये भैया भैया भैया। हो जिया हो हरियाणा हमारा, जिया तू 1000 साल, जिया पानीपत के वाला, जिया 10,000 साल, जिया तू 1000 तन धूमधाम से, तन झूम के दोनों हाथ उठा के कहिए छठी मैया की, सूर्य भगवान की, आप सब लोगों के बार-बार प्रणाम हो। लखनऊ में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जहां सीएम योगी छठ पर्व पर शुभकामनाएं दी, जिसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, हमारा देश आस्था का देश है। देखिए सीएम ने क्या कुछ कहा। आज यहां आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे, और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा यह मानना है कि आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश आस्था का देश है, और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया, लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है। उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, तो ये आपने सुना सीएम योगी को, जिन्होंने छठ पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और व्रतियों को शुभकामनाएं भी दी छठ की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब कब के लिए नमस्कार।